हेलो थिरन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछले चैनल पे टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड का एक एपिसोड अपलोड किया था कल, तो उस पर बाई मिस्टेकली मैंने उनका ऑडियो बंद नहीं किया जहां से मैंने वीडियो डाउनलोड किया था। मैंने अपने वॉइस में ही उसे डब किया था, बट कोई ना, मैं उसे इस वीडियो के बाद आधा घंटे 1 घंटे में रीअपलोड कर दूंगा, तो उसे आप देख लेना। और आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम परफेक्ट वर्ल्ड का भी वीडियो उसमें अपलोड कर दें, तो आप लोग परफेक्ट वर्ल्ड को भी देखिएगा। इसके बाद हमारा बीडीटीएच के भी वीडियोस उसी पे आएंगे, चाहे वो क्यून मेडुसा और जियोयान की फॉलिंग हार्ट फ्लेम लेने वाला हो या उसके आगे के। और क्योंकि हम लोग को नोवेल पता है, तो थोड़ा मजे लेके हम बीडीटीएच को एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और बाकी आप लोगों ने भी काफी सारे सजेशंस मुझे दिए थे, तो जरूर मैं उन सभी लोगों को भी देखूंगा। किसी ने कहा था बूजेंग जी का सीजन 4 एक्सप्लेन करो, ब्रो मैं देखूंगा उसको भी, क्योंकि मैंने वो सीरीज बिल्कुल नहीं देखी। और हाँ, जिसने पिछला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जाओ और सब्सक्राइब कर सकते हो। वो हमारा अल्टरनेटिव चैनल रहेगा जिसमें हम एनिमे एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी हम एनिमे एक्सप्लेन करेंगे उनके सीजन एंड होने के बाद हम उनकी नोवेल इस चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा नोवेल में सिर्फ नोवेल एक्सप्लेन होगा और एनिमे में सिर्फ एनिमे एक्सप्लेन होगा। ये सही है ना, हर एक चीज सिस्टमेटिक रहेगी। तो चलो अब अपने एपिसोड पे लौटते हैं। आप सभी लोग फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। तो हम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब चाहे वो जियोयान का लेंग बिंगजुआन से वापस मिलना हो, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले गई थी, तो क्या क्या हुआ होगा सोचना छोड़ दो। फिर इसके बाद जियोयान का चाहे जियो गेट को वापस से स्टेब्लिश करना हो वेस्ट रीजन के अंदर और सभी लोग का एक्साइटेड हो जाना हो, या फिर जियोयान का बाइक लेन में जाकर उन्हें धमकाना हो। जिसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जियोयान यान सिटी में गया था और जिनिया को कितनी क्रूशियल मूवमेंट पे बचाया था, वरना तो बेचारी की इज्जत लुट जाती। बट अपने ठरकी को उठते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही जब उसे पता चलता है कि जियोयान की मैरिज हो गई है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जियोयान लू झोंगटियान से मिलने के लिए जाता है उनके ऑक्शन हाउस में, और वहां पे वो जियोयान को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और उससे पहले तो उनका मैनेजर हैरान होता है, क्योंकि जियोयान ने 30+ टियर 5 की मेडिसिनल पिल्स को ऑक्शन में बेचने के लिए निकाल दिया था, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट था और कोई भी शायद बेस्ट रीजन के अंदर ऐसा नहीं कर सकता था। तभी लू झोंगटियान कहते हैं, छोटे साथी, आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। तभी जियोयान उन्हें बताता है कि मैं यहाँ जियो गेट एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ अलायंस करना चाहता हूँ। जिसपे वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं छोटे साथ मिस्टर, हम आपके साथ अलायंस नहीं कर सकते। जिसपे जियोयान हैरान होता है। तब वो मजे लेते हुए कहते हैं, मुझे लगता है हमें शामिल होना चाहिए, हम जियो गेट का पार्ट बनना चाहते हैं, ना कि अलायंस। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो यह एपिसोड धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जस्ट वहीं से। तो चलो चलते हैं, लाइक मार दो यार अब तक। उसी टाइम पे जब जियोयान लू झोंगटियान से मिलता है, तो तियानिंग और बाकी सभी लोग जियोयान के द्वारा दिए गए स्पिरिट स्टोन से आसपास की सिटीज की जो दुकानें होती हैं उन्हें खरीदना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को कवर करते हैं। साथ ही यह न्यूज की जियोयान जियो गेट को स्टेब्लिश करने वाला है, जायलिन माउंटेन रेंज से पंख की तरह उड़ती है और हर जगह की तरफ फैल जाती है पूरे वेस्ट रीजन में। यहाँ तक कि लैंग बिंगजुआन की बात थी, वो सीधा ही जायलिन माउंटेन रेंज से उड़कर मूरोंग फैमिली के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जियो गेट को स्टेब्लिश करने के लिए न केवल जियो जायलिन माउंटेन रेंज और वेस्ट रीजन के सभी सेक्ट की जरूरत थी, बल्कि मूरोंग फैमिली की भी जरूरत थी, जो कि वेस्ट फॉरेस्ट के अंदर एकांत में रहती है। क्योंकि इस टाइम पे जियोयान को लगता था कि लैंग बिंगजुआन और मूरोंग फैमिली के रिश्ते के कारण उन्हें जियो क्लेन के साथ अलायंस करने के चांसेस क्रिएट हो सकते थे। और इस टाइम पे जियोयान का नाम एक बार फिर से बिजली की स्पीड के साथ पूरे ही वेस्ट रीजन में छा जाता है, और सभी के दिल में वो किन मेज वैली की फाइट याद आती है। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे सेक्ट जो कि आपस में फाइट करते रहते थे, ये सुनते ही उन्होंने भी अटैक करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जियोयान का जियो गेट ही अब वेस्ट रीजन में सबसे पावरफुल बनने वाला है। और कुछ ही दिनों बाद यान सिटी के बाहर सैंग फैमिली में भी ये न्यूज पहुंच जाती है, और सैंडोंग जब ये न्यूज सुनता है तो वो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसके ग्रैंडसन को जियोयान ने मार डाला था और वो कुछ करने में कैपेबल नहीं था। और इसके बाद जियोयान का जियो गेट एस्टेब्लिश होने वाला था, जिसका मतलब था कि उसकी सैंग फैमिली के लिए एक बार फिर खतरा था। और इस टाइम पे यान सिटी में जियो क्लेन का हेडक्वार्टर होता है, जिसका मतलब था कि जियो क्लेन बहुत जल्दी ही पावरफुल होगा और फलेगा फूलेगा। जिसके बाद सैंग फैमिली का नाम धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि उनकी सैंग फैमिली जियो क्लेन से काफी ज्यादा नजदीक थी। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले जियोयान ने उसे ढंग से पीटा था, जिसकी चोटें भी अब तक ठीक नहीं हुई थी। और यह सोचते उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अचानक एक बंदा कहता, फादर, कायर को जियोयान ने ही मारा है, और अब वो वास्तव में हमारे पूरी ही सैंग ही फैमिली को वेस्ट रीजन से गायब करना चाहता है। तो क्या हम बैठकर यहाँ पे मौत का इंतजार करेंगे? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है, लेकिन तभी सैंडोंग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, बास्टर्ड, कायर पहले ही मर चुका है, और क्या तुम अभी भी सैंग फैमिली को मौत के घाट उतारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि वाई फैमिली प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कैसे बन पाई? आखिर वाई फैमिली हेवनली शॉर्ट सेक्ट के अंदर तीसरे नंबर पर आती थी, और उनके पास सेक्ट के अंदर के मामलों में भी इंटरफेयर करने की योग्यता नहीं थी। फिर भी आज वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। इसका रीजन भी आपको पता है। हालांकि जियोयान ने मेरे पोते को मार डाला है, और इस बात को मैं अभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन अगर बदला लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। और इसके बाद वो धीरे से सांस छोड़ते हुए कहता है, जाकर उन्हें संदेश भेजो, आज से मेरी सैंग फैमिली जियो गेट के अधीनस्थ होगी।
और अगले दिन ही सैंग फैमिली के जियो गेट में शामिल होने की खबर पूरे जायलिन माउंटेन रेंज में और वेस्ट रीजन के अंदर फैल जाती है, जिसके बाद काफी सारे रेपुटेटेड फैमिलीज तुरंत ही जोयान के अंदर शामिल होने लगती हैं, जोयान के जियो क्लेन में शामिल होने लगती हैं। और इस टाइम पे जायलिन माउंटेन रेंज तरह तरह के झंडों से भरा हुआ होता है, जो कि सब अपने अपने क्लेन के लेकर आए थे। और इसके बाद उन्होंने जियो क्लेन के झंडे पकड़े हुए थे। इस टाइम पे यान सिटी के अंदर एक काफी राजसी और लग्जीरियस बड़ा सा हॉल होता है, जिसके अंदर काफी सारे मंडप या की पवेलियन बनाए गए थे। और आधे महीने के दौरान जोयान ने यान सिटी की सभी छोटी बड़ी दुकानें खरीद ली थी और उन्हें डिस्ट्रॉय करके ये हॉल बना दिया था। और इस टाइम पे जियो यान सिटी के गेट के बाहर, ईस्टर्न वॉल के बाहर एक विशाल चट्टान थी, जिसके अंदर जोयान के हैवी जोयान रूलर जैसी एक रूलर गड़ी हुई होती है और उस चट्टान पे वर्ड लिखे हुए होते हैं जियो गेट। दूसरी तरफ लू जोंगतियान का ऑक्शन, जो कि आधे महीने तक चला, वो भी काफी जोरों शोरों पर था। और दर्जनों रैंक 5 की मेडिसिनल पिल्स, जो कि वेस्ट रीजन में काफी सारे हिडन और पावरफुल परिवारों ने खरीद ली थी। और उनमें से तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे जिनकी पावर ओरिजन किंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस टाइम पे लू जोंगतियान भी ऑक्शन में टियर 5 की पिल्स को ही बेच रहे होते हैं और काफी सारी रिच फैमिलियां इसी के लिए बैठी हुई होती हैं और उनके लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन था। तभी वो कहते हैं हर कोई नेक्स्ट आइटम आज की नीलामी का एंडिंग आइटम होगा, और ये टियर 5 की एक पिल है जिसे मिरर ब्रेक पिल कहा जाता है। हालांकि लू जोंगतियान की स्टोरेज रिंग में काफी सारी जेट की बोतल थी, लेकिन वो हर ऑक्शन के एंड में 3 मेडिसिनल पिल्स भेजते थे जो रैंक 5 की होती थी। वो एक साथ ही सारी पिल्स को नहीं बेचते थे, क्योंकि इससे पिल्स की कीमत भी काफी हाई हो सकती थी और जोयान की दी हुई डेडलाइन के अंदर ही वो इन सारी पिल्स को भी बेच सकते थे, जो कि सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता था। हालांकि मिरर ब्रेक पिल का नाम सुनते ही सभी लोग काफी बुरी तरीके से हाँफने लगते हैं, क्योंकि इनमें से हर किसी को पता था कि मिरर ब्रेकिंग पिल का जो इफेक्ट है वो क्या है। और आप सभी लोग मुझे कमेंट पे बताइएगा कि मिरर ब्रेकिंग पिल का इफेक्ट क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता है और मैंने कितने डिटेल में आपको बताया था। तो कमेंट पे बताना कि मिरर ब्रेक पिल का यूज क्या होता है। यहाँ पे हर किसी को पता था कि मिरर ब्रेकिंग पिल के जो इफेक्ट है वो कितने ज्यादा शानदार हैं। साथ ही इस टाइम पे कुछ ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट भी मिरर ब्रेकिंग पिल को देख रहे थे, क्योंकि उनके क्लेन के काफी सारे जूनियर्स थे जो कि ऑब्वियसली ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर थे, और साथ ही कुछ एल्डर्स भी थे जिनके लिए ये पिल काफी यूजफुल हो सकती थी, और इसीलिए वो इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि लू जोंगतियान तुरंत ही कहते हैं स्टार्टिंग प्राइस होगा 1000 इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल स्टोन, और हर बार कीमत 100 से कम पे नहीं बढ़ेगी, 100 से ऊपर ही होनी चाहिए, और लिमिट लास्ट लिमिट होगी इसकी 50,000। ये सुनकर तो सभी के हाव भाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पिल काफी ज्यादा कीमती है, लेकिन इसका प्राइस भी काफी ज्यादा था और काफी लॉन्ग टाइम से चली आ रही। इस ऑक्शन में उन्होंने अपनी दौलत को खुलकर उड़ाया था, इसलिए सबके चेहरे लाल पीले हरे गुलाबी हो रहे होते हैं। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता था कि मिरर ब्रेकिंग पिल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से ओरिजिन रिटर्नेंस लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी यूजफुल होती है। हालांकि तभी उनमें से कुछ लोग लू जोंगतियान की तरफ देखते हुए कहते हैं चेयरमैन लू, हालांकि हम जानते हैं कि मिरर ब्रेकिंग पिल की कीमत काफी ज्यादा है, क्या आपकी इस तरह की कीमत बढ़ाना कुछ ज्यादा नहीं है? आखिरकार इन कुछ दिनों के अंदर हमने काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स को यूज कर लिया है। हालांकि ये रैंक 5 की मेडिसिनल पिल है, लेकिन इस कीमत के साथ इसे न खरीदने के लिए आपको हमें दोष न देना चाहिए। इस ओल्ड मैन की धमकी भरी आवाज को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग बोली लगाना चाहते थे, लेकिन वो भी रुक जाते हैं। ऑक्शन हाउस के अंदर धमकी देना मना था, लेकिन ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट को भला कौन रोक सकता था? हालांकि तभी लू जोंगतियान भी स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे खेद है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप बोली लगा सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं है तो इस जगह को छोड़ सकते हैं। लू जोंगतियान की बात को सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है लू जोंगतियान, मैं आपको ज्यादा ईगोफुल होने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि ओल्ड मैं जानता हूं कि आप जियो गेट में शामिल हो गए हैं, लेकिन आपका सपोर्ट करने के लिए वो काफी नहीं है। आखिरकार इसके अंदर केवल कुछ ओरिजिन किंग लेवल के ही सपोर्टर हैं, और अगर हम वास्तव में अपने अपने क्लेम्स के साथ आपके साथ फाइट करने के लिए आ जाएं, तो हमें आपसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, वरना हमें आपके साथ थोड़ी परेशानी खड़ी करनी पड़ सकती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, ऐसा लगता है कि आप अपने आप में बहुत आश्वस्त हैं। इस आवाज को सुनते ही सभी लोग उसी डायरेक्शन पर देखते हैं। यहाँ तक कि लू जोंगतियान भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान तो सैंड रिवर सिटी में नहीं है और ना ही ये उसकी आवाज है, तो फिर ये कौन था? हालांकि तभी सभी लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस के एक कोने में 3 ह्यूमर फिगर, जिसमें एक मैन होता है और 2 लेडीज होती हैं, एक एक करके उठती हैं। और लड़कियों में तो निसंदेह एक अपनी लैंग बिंगजुआन होती है, साथ ही एक हाफ एजेड मैन होता है जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसी ने अभी अभी बोला था। इन 3 लोगों को देखकर ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है आप कौन हैं, और उसे अपने दिल में काफी बुरा लगने लगता है। तभी वो बंदा कहता है मैं जियो गेट से मूरोंग हाओ हूँ। और इसके बाद उनका पावरफुल ऑरा, जो कि एक 7 स्टार ओरिजिन किंग का था, तुरंत ही सभी जगह पर फैलने लगता है। इस टाइम पे जो 3 लोग, वो मूरोंग हाओ, मूरोंग कियानियान के 4th अंकल, लैंग बिंगजुआन और मूरोंग कियानियान थी। इस टाइम पे वो ओल्ड मैन जब जियो गेट का नाम सुनता है और मूरोंग हाओ का ऑरा फील करता है, तो उसके दिल के तो वाट लग जाती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो गेट में लू जोंगतियान के अलावा भी इतना पावरफुल कोई एक्सपर्ट होगा। और उसके अलावा भी वो सामने वाला पर्सन एक 7 स्टार ओरिजिन किंग था। ये देखकर तो बाकी के ओरिजिन किंग्स के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं, और जो भी
उस ओल्ड मैन के नजदीक बैठा था तुरंत ही अपनी सीट को उठकर उससे दूर बैठ जाता है। हालांकि कुछ हिचकिचाहट के बाद वो ओल्ड मैन भी अंदर ही अंदर काफी गालियां देता है, लेकिन तुरंत ही एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर मोरोंग हाओ, मुझे माफ करे, मैं बस नाराजगी में ऐसा बोल गया था। मेरा जियोगेट को अपमानित करने का कोई भी इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद है मिस्टर नाराज नहीं होंगे। और जहाँ तक इस मेडिसिनल पिल की बात है, तभी लू जोंगतियान कहते हैं इस मेडिसिनल पिल को बनाने वाला और यहाँ पे लाने वाला जियोग्लेट का लीडर है। और जैसे ही वो ओल्ड मैन ये सुनता है तो उसकी तो पूरी बॉडी ही फ्रीज हो जाती है और चेहरे से पसीना पसीना निकलने लगता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, अगर ऐसा है तो इस मेडिसिनल पिल को मैं ले लूंगा। ये सुनकर लू जोंगतियान कहते हैं, तो आप इस पिल के लिए कितना प्राइस देना चाहेंगे? ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता, 10,000 नहीं 50,000, मैं 50,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। और इसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग में बचे हुए सारे स्पिरिट स्टोन को निकालता है और उन्हें देता है और उस मेडिसिनल पिल को लेकर यहाँ से तेजी से निकल जाता है। आखिरकार वो बंदा सिर्फ स्टार्टिंग ओरिजिन किंग लेवल पर था। उस ओल्ड मैन के चले जाने के बाद बाकी के ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट भी कभी कभार मुरोंग हाउ की तरफ देखते हैं कि कहीं वो उन्हें टारगेट पे ना ले ले। हालांकि ये मामला सॉल्व हो गया था और ऑक्शन हाउस भी काफी अच्छी तरीके से एंड हो गया था और लू जोंगतियान के चेहरे पे भी स्माइल होती है। हालांकि तभी कियान कहती है, फोर्थ अंकल, आपने उस ओल्ड मैन को मारा क्यों नहीं जिसने वास्तव में जियो गेट को नीचे दिखाने की हिम्मत की है? इस टाइम पे सड़क पे मुरोंग हाउ के तीनों का ग्रुप सैंड रिवर वैली से सैंड रिवर सिटी से यान सिटी की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहीं पे वो जियो गेट के मास्टर से मिल सकते थे। तभी मुरोंग हाउ भी अपनी नन्ही सी और प्यारी सी लड़की को देख कहते हैं, लड़की तुम इतनी ज्यादा गुस्सैल क्यों होती जा रही हो? अगर हम ऐसे ही सबको मारने लगेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का रीजन बनेगा। और वैसे भी उसे मारने के लिए मेरे पास अभी भी कोई रीजन नहीं था। और साथ ही अभी जियो गेट को अपने आप को स्टेब्लिश करना है। और अगर हम स्टार्टिंग से ही ऐसे काम करने लगेंगे तो इससे हमारी रेपुटेशन काफी डाउन होगी। और इतना कहने के बाद वो कियान के सिर को सहलाते हैं, जिसके बाद पलक झपकते ही आधा महीना बीत जाता है और काफी सारे एक्सपर्ट यान सिटी और प्रेजेंट टाइम पे जियो गेट में इकट्ठा हुए थे, जिनमें से ज्यादातर लोग तो काफी सारे सेक्ट के लीडर होते हैं और काफी सारे लोग ओरिजिन किंग लेवल पर होते हैं। और ऐसे अनगिनत लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और इस आधे महीने के दौरान जियो गेट ने वेस्ट रीजन में सभी लोगों को भर्ती करने के लिए ऑक्शन हाउस से मिले हुए प्रॉफिट्स का यूज किया था। और त्यानिंग और बाकी सभी लोगों की देखरेख में जुआन ने जियो गेट के बाहरी मामलों को छोड़ दिया था। इस टाइम पे डाउडी लेवल के 100 एक्सपर्ट, कई दर्जनों ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट और काफी सारे रिटर्नेंस एक्सपर्ट कंटिन्यू ही आते जाते रहते थे। और इस फैक्ट के साथ कि काफी सारे सेक्ट जोयान के जियो गेट से जुड़ रहे थे, कुछ ही टाइम के अंदर जियो गेट टॉप 1 का सेक्ट बन गया था। जिसके बाद हमें जियो गेट का मेन हॉल दिखाया जाता, जहाँ मेन सीट पे कोई भी नहीं था। नीचे लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, लेंग बिंगजुआन बाई हुआ और काफी सारे लोग थे। साथ ही तियानिंग के 5 लोगों का ग्रुप था जो लेंग बिंगजुआन के पीछे खड़ा था। और इस टाइम पे कियान भी बाई हुआ को ही देख रही होती है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। और इसे फील करते ही बाई हुआ भी तुरंत ही कियान का हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर काफी सारे लोग जेलसी भी फील कर रहे होंगे, यहाँ तक कि मुरोंग हाओ भी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। हालांकि वो थोड़ा खुश भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लड़की पहले ही बड़ी हो चुकी है और उसे अब सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी। और आखिरकार बाई हुआ लामक ये लड़का भी इतना बुरा नहीं लग रहा था। आखिरकार उसकी पावर इतनी कम टाइम के अंदर और इतनी कम एज के अंदर ओरिजिन किंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। हालांकि मुरोंग हाओ को देखकर लेंग बिंगजुआन भी स्माइल करती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो 3 व्हाइट फिगर उसे दिखाई देती हैं, जो कि बाई क्लेन के लोग थे। और कुछ हिचकिचाहट के बाद बाई फैमिली ने भी जियो गेट में शामिल होने के लिए फैसले को एक्सेप्ट कर लिया था। आखिरकार जियो गेट पे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है और लगातार काफी सारे पावरफुल लोग उसमें शामिल हो रहे थे। और वो अगर इस बात में संकोच करते तो जियोयान का खतरा बाई क्लेन पे बना रहता। इस टाइम पे वो तीनों जब एंटर होते हैं और चीफ की सीट में जब किसी को नहीं देखते तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और इसके बाद वो लेंग बिंगजुआन को ग्रीट करके किनारे में बची हुई सीटों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि तभी आवाज आती है, जब आप तीनों यहाँ पर हैं तो क्या आप मुझे ग्रीट नहीं करना चाहते? और इसके बाद एक ब्लैक फिगर जानी पहचानी हंसी के साथ आगे बढ़ने लगती है, जो कि ऑब्वियसली अपना जियोयान था। ये देखकर सभी एक साथ योर हाइनेस या कि मास्टर कहते हैं, जो देखकर जियोयान तुरंत स्माइल करता है। और इस टाइम पे जियोयान को देखकर सभी लोग तुरंत ही खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही जियोयान कितना भी ज्यादा छोटा क्यों ना दिखे, उसकी जो पावर है वो बड़ों की लंका लगा सकती है। और इस टाइम पे मुरोंग हाओ भी काफी ज्यादा सीरियस होते, क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी कल्टीवेशन के साथ भी वो जब जियोयान के ऑरे को नहीं देख पा रहे और जियोयान का ऑरा जो उन्हें फील हो रहा है उससे वो ओरिजिन किंग को तो पहले ही क्रॉस कर चुका था। ये देखकर वो तुरंत ही कहती है, ये बच्चा कुछ सालों के अंदर ही वो वास्तव में ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि तभी जियोयान का ऑरा मुरोंग हाओ की तरफ आ जाता है, जिससे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन तभी जियोयान जब मुरोंग हाओ और लेंग बिंगजुआन को देखता है तो उसके चेहरे पे अचानक ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि लगता है लेंग बिंगजुआन ने वहाँ का मामला संभाल लिया था। इसलिए सभी के ग्रीड के बाद जियोयान धीरे धीरे बड़े हॉल के अंदर हॉल लीडर की सीट पे आ जाता है। और इसके बाद जब जियोयान अपनी सीट लेता है तो सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे बैठते हैं, जिसके बाद जियोयान कहता है, आप सभी लोग वेस्ट रीजन के काफी पावरफुल लोग हैं, यहाँ तक कि जियो गेट में आप सभी लोगों का इकट्ठा होना ये जियो गेट का सौभाग्य है। और इसके बाद सभी को हाथ जोड़कर जियोयान ऐसा कहता है। और जियोयान की ये बात सुनकर काफी सारे लोगों के चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ जाती है और प्रशंसा आती है। भला ऐसी तारीफ सुनकर कौन नाराज हो सकता था।
तभी जियोन कहता है हालांकि मैं जानता हूँ कि आप सभी में से हर कोई मेरे जियो गेट में शामिल होने के लिए आया है, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल में झिझक होगी, और अगर ऐसा है तो मैं किसी के लिए भी चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। अगर कोई चाहता है फ्री रहना तो आप जाइए, मैं जियोयान आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जियोन की बात को सुनकर सभी लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तभी लैंग बिगजुआन के पास बैठे हुए मूरोंग हाओ धीरे से खड़े होते हैं और जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, और इसके बाद कहते हैं मूरोंग फैमिली से मूरोंग हाओ पैट्रियार्ट का मैसेज देना चाहता है कि मूरोंग फैमिली जियो गेट का पूरा सपोर्ट करेगी। और इसके बाद उनकी बॉडी से एक फीका और जो कि 7 स्टार ओरिजन किंग लेवल का होता है तुरंत ही शो होने लगता है। और ये देखकर बाकी के ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट जो कि थोड़ा हिचकिचा रहे थे, उनके दिल की हिचकिचाहट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तभी लू जोंगतियान भी उनके पीछे खड़े होकर कहते हैं, लू जोंगतियान मैं भी जियो गेट में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद काफी सारे एक्सपर्ट एक एक करके तुरंत ही उठने लगते हैं। जिसके बाद कहता है, मैं बाई इंग जियो गेट में शामिल होने के लिए बाई क्लेन को लीड करता हूँ। आखिरकार उसने देखा था कि एक मिस्टीरियस 7 स्टार ओरिजन किंग, फिर लू जोंगतियान और इसके बाद जियोयान और बाकी सब चीजें पहले ही क्लियर हो गई हैं कि उन्हें भी अब जियो क्लेन में शामिल होना ही होगा, इसलिए उसने भी सिर हिला ही दिया था। जिसके बाद एक एक करके आवाजें आने लगती हैं, मैं झेंग तियान जियो गेट के अंदर झेंग फैमिली का प्रतिनिधित्व करता हूँ या लीड करता हूँ। मैं साओज जियो गेट में शामिल होने को तैयार हूँ। और जियो गेट के स्टेबल होने के बाद वेस्ट रीजन की ज्यादातर जो क्लेन्स और आर्मियां थी जियो गेट में शामिल हो गई थी, और 1 महीने से कम के टाइम के अंदर ही जियो गेट की जो आर्मी थी पूरे वेस्ट रीजन तक फैल चुकी थी, और सभी छोटे बड़े शहर खदाने सब जियो गेट के अंदर ही थे। और रोजाना एक्सपर्ट को भर्ती करने के कारण जियो गेट का जो फाउंडेशन था वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, और जियो गेट के अंदर सब कुछ धीरे धीरे रास्ते पर था। और इसी टाइम पे हर किसी से अनजान जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों को साउथ रीजन में ले आता है। और इस टाइम पे एशियन स्वेट सिटी के अंदर काफी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था, जो कि पहले से काफी ज्यादा थे। और इतने ज्यादा भीड़ की आने जाने को देखकर जियोन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी भाई हुआ कहता है, हम ऐसे ही जा रहे हैं। जिसपे जियोयान कहता है, अगर हम वास्तव में उन्हें बताते तो मुझे डर था कि ये परेशानी वाला हो सकता था, लेकिन इस तरीके से कम वेस्ट रीजन थोड़ा सा सेफ तो रहेगा। इस टाइम पे जियोन ने अपने जाने की खबर के बारे में लैंग बिंगजुआन तक को नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो जान जाती तो फिर उसके लिए निकलना वहाँ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला होता। इसलिए जियोयान थोड़ा सा बुरा तो फील करता, लेकिन उसे पता था कि लैंग बिंगजुआन की सेफ्टी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था। और उन दोनों की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके चेहरे पे तो अजीब सी साइन होती है, कंपटीशन खत्म हो गया ना गाइस। और उसी टाइम पे जालिन माउंटेन रेंज के अंदर लैंग बिंगजुआन वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि उसे जियोयान की छोड़ी गई जेट स्लिप मिल गई थी, और जिसकी हेल्प से उसे पता चल गया था कि जियोयान सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाला है। और ये सब कुछ ऐसा था जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे बताया था, और ये जानकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि उसे पता था कि ये सब कुछ जियोयान केवल उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है, और इसीलिए उसने जियो गेट को भी स्टैब्लिश किया है ताकि वो सेफ रहे। लेकिन उसे एक चीज ये भी तो पता थी, जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा था कि हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब बस लैंग बिंगजुआन का ही वेट कर रही है, और अगर वो सेंट्रल प्लेन्स में दिखाई देती तो संभावना थी कि जियोयान के लिए काफी प्रॉब्लम होती, जिसके कारण लैंग बिंगजुआन खुद को शांत करती, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पे जियोयान सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा है। लेकिन फिर भी वो जियोयान से इतने लॉन्ग टाइम बाद मिली थी, और इतनी जल्दी अलग हो जाने के कारण थोड़ा सा उदास होती है। जिसके बाद हमें साउथ रीजन का एशियन स्वेट सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे इतनी चहल पहल होती है, और लोग बस आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि धिक्कार है, वाइड लाइटिंग पूल खाली क्यों है, और इसके अंदर एक भी लाइटिंग पूल क्यों नहीं है, एक भी लाइटिंग नहीं है, आखिरकार क्या हुआ। इस टाइम पे ये सभी लोग ग्रे माउंटेन के बाहर ही खड़े हुए होते हैं। हालांकि तभी उनमें से कहता है एक बंदा, लाइटिंग पूल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ग्रे माउंटेन के अंदर ये स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ अजीब है। तभी दूसरा बंदा कहता है, कौन जानता है कि कौन सा एक्सपर्ट इसे पीछे छोड़ गया, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेजर हो सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, इसका प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसे ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर भी आसानी से झेल नहीं सकते, तो मैं और आप इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इस टाइम पे इन सभी एक्सपर्ट ने एक दूसरे के साथ लड़ने में काफी टाइम वेस्ट किया था, वो भी लाइटिंग पूल के लिए। और अब जबकि लाइटिंग पूल खुला तो अंदर सिर्फ सपाचट गैस होती है और कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं। और उनकी ये लड़ाई को देखकर और उनकी बातें सुनकर जियोयान थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। ये देखकर बगल में बाई हुआ और लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही हंस पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जियोयान से पहले इस मामले के बारे में बात सुन ली थी, और अब जब उन्होंने देखा तो वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाते। तभी जियोयान कहता, वो मैं नहीं था, अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्दर्न किंग इतनी सारी लाइटिंग को ऑब्जॉर्व कर लेगा, और वे अगर किसी को डांटना चाहते तो वो नॉर्दर्न किंग होना चाहिए। तभी जियोयान कहता है, मुझे ये बताओ लियानर कहाँ पर है, क्या वो हमारा वेट नहीं कर पाई और सिटी के अंदर चली गई है। ये देखकर जियोयान अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे खोजने लगता है, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाई हुआ भी काफी ज्यादा हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, और तुरंत ही तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी सिटी के अंदर एक यंग मैन अपनी गंदी नजर लियानर की तरफ डालते हुए कहता है, इस लड़की की शक्ल खराब नहीं है, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि ये किस फैमिली से आती है, और वे वास्तव में उसे बाहर जाने देने के लिए रेडी है। और उसके पीछे के लोग और वो तुरंत ही लियानर का रास्ता रोक लेते हैं। और इस टाइम पे ये तीनों ब्रदर वाइड लाइटिंग पूल के लिए ही यहाँ पर आए थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, जिसके कारण वो उदास थे। लेकिन वो
लियानर से मिल गए थे, जिसके बाद उन्हें लग रहा था कि उनकी लॉटरी लग गई। जिसके बाद वो लड़का जिसने पहले कहा था वो तुरंत ही कहता है मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं सोच रहा था मैं अपनी आग कहाँ बुझाऊं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे टकराओगी क्योंकि तुम पहले ही यहाँ पर हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ मजे करो। और इसके बाद अपनी अश्लील हरकतें लियानर की तरफ शो करने लगता है और लियानर के हाथ को पकड़ लेता है। और इसी टाइम पे जियोयान के 3 का ग्रुप भी उन तीनों के पीछे आ गया था। हालांकि जियोन इंटरफेयर करने वाला था कि तभी लियानर जो कि उन तीनों से घिरी हुई थी अचानक ही काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए अपने हाथ को उठाती और तुरंत ही उस पर्सन के हाथ को पीछे धकेल देती है और उसके हाथ से पर्पल कलर का एक एनर्जी पिलर निकलता है जो कि उस पर्सन की चेस्ट के अंदर चला जाता है। और इस पिलर के टकराते ही वो यंग मैन हेवीली इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर तो जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। हालांकि वो उसकी रक्षा करना चाहता था, लेकिन जियोन भूल गया था कि उसके सामने जो 3 लोग हैं वो केवल 3 स्टार डाउडी के वॉरियर हैं, मतलब तीनों नॉर्मल डाउडी हैं, जबकि लियानर प्रेजेंट टाइम पे पहले ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एरिया के अंदर थी और अपनी पावर के साथ इन टुच्चे पुच्चे वॉरियर से डरने की उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसलिए जियोन थोड़ा सा एम्बेरेस भी होता है। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर आगे बढ़कर कहती चलो चलो, आखिरकार हमें अभी बर्निंग फ्लेम वैली में लौटना है। और इसके बाद उन तीनों यंग मैनों को इग्नोर करते हुए लिटिल फेयर डॉक्टर तुरंत ही लियानर का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद उन चारों लोगों का ग्रुप बिल्कुल भी वेट नहीं करता और स्पीड के साथ एक्सट्रीम साउथ में पहुंच जाता है बर्निंग फ्लेम वैली के एरिया में। और जब एंसेस्टर फेंगतियान जियोयान के वेस्ट रीजन के जियो गेट के बारे में सुनते हैं तो वो भी उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब फ्यूचर में जियो गेट साउथ रीजन के अंदर क्रिएट होगा तो बर्निंग फ्लेम वैली जियो गेट की सबसे बड़ी डिफेंस बैरियर होगी जो कि उसे सेफ रखेगी। जिसके बाद वो सभी लोग थोड़ी और बातें करते हैं। जिसके बाद जियोन कहता सीनियर हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। तभी एंसेस्टर फेंगतियान कहते हैं आपको भी ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए और प्रोफाइल को लो रखना चाहिए क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स यहाँ के लोगों से काफी अलग है। हालांकि जियोयान जैसे ही बर्निंग फ्लेम वैली से निकलता है तो अचानक ही एक फैमिलियर पर्सन उसे दिखाई देता है और जो पर्सन आया था वो ली विंगरुई थी। दरअसल इस लड़की को फायर मैपल फॉरेस्ट से कोई न्यूज मिली थी, इसलिए जिस दिन जियो गेट को स्टेबल किया गया था उसी दिन ये फायर मैपल फॉरेस्ट की तरफ आ गई थी। और जियोयान ने सोचा था फ्यूचर में अब वो इससे कभी भी कोई भी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इससे वापस मिल जाएगा, इसीलिए जियोन हेल्पलेस तरीके से कुछ भी नहीं कहता। तो दूसरी तरफ लियानर जब ली विंगरुई को देखती है तो तुरंत ही काफी ज्यादा खुश होकर उसके पास चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद ली विंगरुई जियोयान की तरफ देखती है और कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से बच सकते हो। ये सुनकर जियोन केवल अपना सिर हिला देता है और इसके बाद लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है चलो हमें ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना चाहिए। और इसके बाद वो लोग ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलने लगते हैं जहाँ पे हिडन क्लाउड पवेलियन था और वहीं पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था जो कि सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाता था। और इस टाइम पे जियोन थोड़ा सा झिझक भी रहा होता क्योंकि उसे पता था कि सेंट्रल प्लेन सबसे पावरफुल एरिया है जहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट्स होंगे और जियो जुआन भी वहीं थे। और इसके अलावा जब जियोन ने होंगलिना को लिया था और स्वेलो किया था तो उसके बाद की 2 हेवनली फ्लेम्स को भी सेंट्रल प्लेन्स में ही होना चाहिए। हालांकि उस टाइम पे जियोन ने होंगलिना से इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में उसे भी उन 2 हेवनली फ्लेम्स की जगह और उनके नाम नहीं पता थे। होंगलिना ने केवल उसे इतना ही बताया था कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ही जियोयान उन 2 हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी को पता लगा पाएगा। और हेवनली फ्लेम के अलावा जियो जुआन, घोस्ट और लुओजिन बाकी सभी लोग भी सेंट्रल प्लेन्स में ही थे, यहाँ तक कि यूनर भी। और ये सभी मामले थे, इसीलिए अब जियोयान को सेंट्रल प्लेन्स जाना ही था और आखिरकार यही उसकी जर्नी की एक न्यू शुरुआत थी। इस टाइम पे जियोयान अपने फास्ट स्पीड के साथ ही ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है और अगले कुछ दिनों के अंदर काफी सारे शहरों से निकलता है। जिसके बाद हमें साउथ डायरेक्शन की एक बड़ी सिटी नानलिन सिटी का सीन दिखाया जाता है। और इस नानलिन सिटी के अंदर काफी सारे वॉर हुए थे क्योंकि ये नानलिन सिटी 2 क्लोनों के लीडरशिप के अंदर आती थी और इसीलिए उनके बीच में फाइट होती रहती थी जो कि काफी लॉन्ग टाइम से चल रही थी। हालांकि अब जाकर एक क्लेन ने दूसरे क्लेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और नानलिन सिटी में अब सिर्फ इकलौते एक ही क्लेन का राज हो गया था जो कि फूटू क्लेन था। और इस फूटू क्लेन ने अपनी जीत के जश्न में एक भोजन को आयोजित किया था और साथ ही साथ उनके क्लेन के एंसेस्टर का भी जन्मदिन था आज। और इस टाइम पे नानलिन सिटी के अंदर ये काफी लॉन्ग टाइम बाद एक काफी बड़ा आयोजन कहा जा सकता था जिसमें सिटी के काफी सारे पावरफुल लोग आए हुए थे और काफी सारे ओरिजिन किंग लेवल के भी एक्सपर्ट थे। साथ ही इस टाइम पे वो फूतू क्लेन का एंसेस्टर जो कि एक एक्सपर्ट था वो भी ओरिजिन किंग रियलम में पहुंच चुके थे और उनका नाम फूतो हाओ था। और इस टाइम पे जियोन जो कि नानलिन सिटी के अंदर घूम रहे थे और जब वो इस जगह से निकलते हैं और ये नाम सुनते हैं तो जियोन के कदम अचानक ही रुक जाते हैं और उसका चेहरा काफी ज्यादा शक से भर जाता है। तभी बाई हुआ कहता है क्या हुआ, क्या आप फूतू हाओ को जानते हैं? इस टाइम पे बाई हुआ को पता था कि जियोयान और वो फर्स्ट टाइम ही इस जगह पर आए हुए हैं और फूतू क्लेन के एंसेस्टर जियोयान उन्हें कैसे जान सकता है। तभी जियोन कहता है मैं उसे नहीं जानता लेकिन ये नाम मैंने कहीं सुना है। और इसके बाद पास्ट का सीन याद करता है जब वो यानवू कॉन्टिनेंट के अंदर आया था और लुओतियान डिवाइल कुंड्रोन को प्राप्त किया था तब उसने इस नाम को सुना था कि फूतू हाओ ही लुओतियान डिवाइन कुल्ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने एक रीजन था। साथ ही उसने लुओतियान डिवाइन कुल्ड्रोन के पास्ट के लीडर को मार डाला था
जिसके बाद जियान कहता है झोउ टोंग, मुझे उस पर्सन से मिलने की उम्मीद नहीं थी जिसने तुम्हें तब मार डाला था। जियान को अच्छी तरीके से याद था कि जब जियान को लुओतियन डिवाइन कुलडाउन मिला था तब झुओ टोंग की बची हुई सोल ने फुतू हाओ को मारने के लिए जियो यान को कहा था और इसके लिए जियान ने लाइटिंग की शपथ भी ली थी, लेकिन गुयू के कारण वो ये शपथ नहीं ले पाया था। लेकिन जियान ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं था जो कि अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ दे। अगर जियो यान ने कहा था तो इसका मतलब था कि उसे अपना वादा पूरा करना था और फुतू हाओ को आज मरना ही होगा। जिसके बाद जियो यान यहाँ पे आसपास की जानकारी को कलेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि फुतू हाओ का जन्मदिन 2 दिन बाद बाकी है, होने वाला है सेलिब्रेट। और क्योंकि दूसरा पर्सन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता था इसीलिए जियान को कुछ चेहरा तो उसे देना ही होगा, इसलिए जियान उसे मारने के लिए जन्मदिन के एंड होने का इंतजार कर रहा था। तभी जियान कहता चलो आराम करते हैं, हम सभी लोग काफी लॉन्ग टाइम से काफी स्पीड के साथ जर्नी कर रहे थे इसलिए हर कोई काफी थक गया होगा, हम 3 दिनों बाद अपनी यात्रा को जारी करेंगे। लिटिल भाई डॉक्टर ओबाइहुआ भी ये तुरंत ही समझ जाते हैं कि जियान क्या स्ट्रेटजी बना रहा है और वो उसे रोकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाते। आखिर जियोयान ने एक ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर को मार डाला था तो एक नॉर्मल ओरिजिन एम्परर जियान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जियान तुरंत ही एक थॉट के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंटिन्यू स्प्रेड करता है और थोड़ी सी छानबीन के बाद जियान को पता चलता है कि फुटू फैमिली के अंदर एक 8 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल का एक्सपर्ट है और ये शायद उसी ओल्ड मैन का कल्टीवेशन था, जिसे देखकर जियान काफी हैरान होता है कि तब एक ओल्ड बॉय साथी क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन फ्रेंड है। अगर आप काफी एक्साइटेड है तो आप आकर सामने से क्यों नहीं मिलते, आपको इस तरीके के हिडन टेक्निक्स का यूज करने की क्या जरूरत है। तभी जियोयान स्माइल करते हुए कहता है ऐसा कहा जाता है फुटू फैमिली के एंसेस्टर ओरिजिन एम्परर लेवल के वॉरियर हैं, तो बस मैं एक्साइटेड था। ये सुनकर फुतू हाओ काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे पता था कि यह आवाज काफी यंग पर्सन की होनी चाहिए, लेकिन पावर से उसने फील किया था कि वो पर्सन ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच चुका है और ओरिजिन एम्परर लेवल का कल्टीवेशन साथ ही इतना यंग मैन, वो एक चीज तो समझ गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक ही होगा। इसलिए फुतू हाओ तुरंत ही कहता है तुम कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे नानलिन सिटी में क्यों आए हो। तभी जियान कहता है मैं जियोयान हूँ और मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आराम करना चाहता हूँ, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं। जियोयान, ये सुनकर तो फुतू हाओ का ही दिल कांपने लगता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप वही जियोयान है जो कि एक्सट्रीम साउथ में 3 सुपर सेक्ट के साथ लड़े हुए थे। जिसमें जियान इस्तेमाल करते हुए कहता है हाँ वही वाला हूँ शायद। ये सुनकर तो फुतू हाओ को काफी ज्यादा शौक होता है, वो तो लगभग सदमे में चला गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस पर्सन पूरे एक्सट्रीम साउथ को हिलाकर रख दिया था वो अचानक यहाँ पे होगा। इसलिए उसके चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आती है और वो तुरंत ही जियोयान के पास पहुंचता है और इसके बाद कहता है उस मामले से क्या मिस्टर जियोयान मेरे घर में बात करने के लिए आ सकते हैं। सच कहूँ तो मैं मिस्टर जियोयान की फाइट की काफी प्रशंसा करता हूँ, आखिरकार अपनी पावर के साथ आपने 2 सेक्ट के सेक्ट लीडर्स को मार डाला था जो कि सच में काफी चौंकाने वाला है। आपके सामने तुम मुझे काफी ज्यादा शर्मा रही है। ये सुनकर तो जियोयान काफी ज्यादा शौक होता है कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें जियोयान कहता है आप काफी ज्यादा दयालु हैं, आप वास्तव में मेरी चापलूसी करना जानते हैं ओल्ड मिस्टर, हालांकि आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं भी इतना पोलाइट बिल्कुल नहीं रहूंगा। ये सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जियोयान का यहाँ आना मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात होगी, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बता दूंगा और वो आपको लेने के लिए पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जियोयान कहता है आपको कष्ट के लिए धन्यवाद और इसके बाद जियोयान की आंखें अचानक ही साइन होती हैं। इस टाइम पे इस ओल्ड हाउ ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो जियोयान को नहीं बल्कि अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है। तभी जियोयान तुरंत ही फुटू हाउ के मेंशन के सामने पहुंचता है और वहाँ पे एक हाफेजेड मैन जियोयान को देखता है तो कहता है तुम हो। तभी जियोयान कहता है आपके एंसेस्टर ने मुझे इनवाइट किया है। ये सुनकर तो सभी लोग जियोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद हंसने लगते हैं कि क्या ये बच्चा पागल हो गया है, अगर वो फुटू क्लेन के अंदर एंटर होना चाहता है तो उसे इतना बेकार सा रीजन देने की क्या जरूरत थी। और साथ ही उसके सामने जो खड़ा था वो फुटू क्लेन का क्लेन लीडर था, क्या वो वास्तव में मौत को दावत देना चाहता है। आखिर यहाँ पे सभी को पता था कि फुटू क्लेन के जो एंसेस्टर है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, उनकी हैसियत क्या है। बहुत कम ही लोग थे जो कि उनसे मिल पाए थे, यहाँ तक कि उनके क्लेन मेंबर्स ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था और उनके सामने का ये पर्सन कह रहा है कि उन्हें फुटू हाउ ने इनवाइट किया है। हालांकि बाकी लोग जिस शो का इंतजार कर रहे थे वो उन्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि फुटू क्लेन के क्लेन लीडर तुरंत ही जियोयान के सामने रिस्पेक्टेडली झुकते हैं और इसके बाद उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं ब्रदर जियोयान धन्यवाद सर, मैं फुटू क्लेन का चीफ हूँ फुटू सॉन्ग और यहाँ पे मेरे एंसेस्टर ने आपका इंतजार करने के लिए मुझे कहा था, सर प्लीज अंदर चलें। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही स्माइल करता है और इसके बाद उसके साथ हवेली के अंदर चलने लगता है। जिसके बाद जियोयान और बाकी सभी लोग फुटू हाउ को देखते हैं जिसकी बॉडी दुबली पतली थी और भांग कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और इस टाइम पे वो चलने वाली एक छड़ी पकड़े हुए था और इस टाइम पे वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इस टाइम पे ये सड़ी हुई लकड़ी की तरह लग रहा था, लेकिन सभी को पता था कि वो ओरिजिन एम्परर लेवल का वॉरियर है और इसकी बॉडी के अंदर कितनी खतरनाक पावर है। हालांकि इस टाइम पे इस ओल्ड मैन को देखकर लियाना और ली वेंगरुई भी अजीब तरीके से रिएक्ट करके पीछे हट जाती हैं। हालांकि केवल जियोयान ही जानता था कि ये ओल्ड मैन कम से कम 1000 साल से जिंदा है और इस तरीके से जिंदा रहना उसके लिए पहले ही काफी कठिन था। साथ ही ओरिजिन एम्परर लेवल की पावर जो कि किसी को डराने के लिए काफी थी। तभी वो कहता है मिस्टर जियोयान आपकी पॉपुलरिटी और ग्लोरी के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है।
ये देखकर जियोन तुरंत ही सिर हिलाते हुए कहता है ये सब तो सिर्फ एक र्यूमर्स हैं, आपको इन पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर जियोन आप काफी पोलाइट हैं। और इसके बाद उसकी नजर बायुआ और बाकी लोगों पर पड़ती है। हालांकि उसके सामने के यंग मैन काफी ज्यादा नॉर्मल थे, लेकिन इनका कल्टीवेशन काफी ज्यादा खतरनाक था और वो प्रेजेंट टाइम पे बता सकता था कि इनमें लियानर का कल्टीवेशन सबसे कम है, लेकिन वो इनमें सबसे छोटी भी है। और यहाँ तक कि वो अपने लाइफ में भी इतने यंग ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को नहीं देख पाया था, इसीलिए वो सोच भी नहीं सकता था कि फ्यूचर में इसका पावर लेवल क्या होगा। और अगर वो किसी सेक्ट में शामिल होती है तो वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करके वो और भी पावरफुल हो सकती थी और वो सेक्ट उसका काफी अच्छा ख्याल रखता। साथ ही बाकियों का कल्टीवेशन भी बिल्कुल कमजोर नहीं था और इन्हें यंग जनरेशन में जीनियस कहा जा सकता था। इसीलिए वो ओल्ड मैन कहता है मिस्टर जियोयान न केवल लोगों के बीच में ड्रैगन है, बल्कि आपके यंग फ्रेंड भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसके बाद ओल्ड मैन स्माइल करते हुए लियानर की तरफ देखने लगता है और अचानक ही उसकी आंखें अजीब तरीके से रिएक्ट करती हैं और साइन करती हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कुछ बेकार की बातें करने के बाद पुटुम मैंसन में रहने के लिए जोयान से रिक्वेस्ट करता है। और जोयान भी उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं तो फूटू हाओ लियानर की तरफ ही देख रहा होता है और इसके बाद कहता है मैंने सुना था सेंट्रल प्लेन्स के क्रॉसिंग डिजास्टर मास्टर ने एक बार अपनी होली मदर को खो दिया था और ये होली लड़की उसी की है और इसके पास बोनफुल पॉइजन बॉडी है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए ओरिजिन इंसेस्टर के दायरे को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। हे उसे तोड़ने से पहले तुम तोड़ दिए जाओगे, फोड़ दिए जाओगे और तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बनाकर खेतों में डाला जाएगा। ये देखो लोग मौत से भागते हैं, ये बंदा बोल रहा है आजा और मुझे मार के दिखा। इसने जियोयान को इनवाइट कर लिया घर में। तो चलो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पे एंड करते हैं। ये एपिसोड काफी अच्छा था कि नहीं था? अरे ऑब्वियसली यार रहा ही होगा, हर एपिसोड अच्छा होता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय 3 फैमिली।